सो फर्स्ट है आंखों का तारा। आंखों का तारा का मतलब है बहुत प्यारा होना, बहुत प्रिय होना। अगर कोई इंसान है वो आपकी आंखों का तारा है, इसका मतलब वो आपको बहुत प्यारा है, दुलारा है। बाय द वे इस इडियम को इंग्लिश में कहेंगे एप्पल ऑफ माई आई। जैसे इसका एग्जाम्पल है मेरा भतीजा मेरी आंखों का तारा है, तो इसे इंग्लिश में बनाएंगे माई नेफ्यू इज द एप्पल ऑफ माई आई। नेक्स्ट है मुंह लटकाना। मुंह कब लटकता है हमारा? मुंह तब लटकता है जब हम उदास होते हैं, तो मुंह लटकना का मतलब है उदास होना। बाय द वे मुंह लटकाना या उदास होना इसे कहेंगे इंग्लिश में पुल अलोंग फेस। जैसे सेंटेंस को हम कई बार बोलते हैं अपने आम बोलचाल में, मुंह मत लटकाओ कहने का मतलब है उदास मत हो, तो इसे इंग्लिश में बनाएंगे डोंट पुल अलोंग फेस। डोंट पुल अलोंग फेस मतलब मुंह मत लटकाओ। नेक्स्ट है सबक सिखाना। किसी को सबक सिखाना, किसी ने कुछ बुरा किया तो आप उसे सबक सिखाते हैं। बाय द वे सबक सिखाना इसे कहेंगे इंग्लिश में टीच समबडी अ लेसन। जैसे ये सेंटेंस आप अक्सर बोलते हैं मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा, तो इसे इंग्लिश में बनाएंगे आई विल टीच यू अ लेसन, मतलब मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। नेक्स्ट है बुराई करना किसी की। बुराई करना को कहते हैं इंग्लिश में स्पीक इल ऑफ, मतलब बुराई करना। जैसे इसका एग्जाम्पल है तुम्हें किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, तो आप इसे इंग्लिश में बनाएंगे यू शुड नॉट स्पीक इल ऑफ एनीवन। नेक्स्ट है खतरे से बाहर। खतरे से बाहर इन शब्दों को आपने डॉक्टर के मुंह से सुना होगा। बाय द वे खतरे से बाहर इसे कहेंगे इंग्लिश में आउट ऑफ द वुड्स, मतलब खतरे से बाहर। जैसे इस सेंटेंस को आपने डॉक्टर के मुंह से सुना होगा, टीवी में सुना होगा या रियल लाइफ में भी सुना होगा। पेशेंट अब खतरे से बाहर है, मतलब रोगी अब खतरे से बाहर है। इसे इंग्लिश में बनाएंगे द पेशेंट इज नाउ आउट ऑफ द वुड्स। द पेशेंट इज नाउ आउट ऑफ द वुड्स। नेक्स्ट है उतार चढ़ाव। उतार चढ़ाव भी जिंदगी का हिस्सा होते हैं। बाय द वे उतार चढ़ाव को कहते हैं इंग्लिश में अप्स एंड डाउन्स। अप्स एंड डाउन्स मतलब उतार चढ़ाव। जैसे इसका एग्जाम्पल है हर किसी को जिंदगी में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे एवरीवन हैज टू फेस अप्स एंड डाउन्स इन लाइफ। नेक्स्ट है मुंह बनाना। जैसे आपको इमेज में दिखाई दे रहा है ये मुंह बना रहा है, कुछ इस तरीके से जीभ बाहर निकाल के मुंह बनाते हैं, तो मुंह बनाना को कहते हैं इंग्लिश में मेक अ फेस, या आप बोल सकते हो मेक फेसेस। मेक फेसेस भी सही है और मेक अ फेस भी सही है। जैसे इसका एग्जाम्पल है वो मुंह बना रही थी, तो आप इसे इंग्लिश में बनाएंगे शी वॉज मेकिंग फेसेस। एक और सेंटेंस है इसका मुंह मत बनाओ डोंट मेक फेसेस, या आप इसे ऐसे भी बोल सकते हो डोंट मेक अ फेस। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। नेक्स्ट है मुसीबत मोल लेना। मुसीबत मोल लेना इसे कहेंगे इंग्लिश में आस्क फॉर ट्रबल। आस्क फॉर ट्रबल मतलब मुसीबत मोल लेना। जैसे इसका एग्जाम्पल है तुम मुसीबत क्यों मोल ले रहे हो, तो इसे इंग्लिश में बनाएंगे व्हाई आर यू आस्किंग फॉर ट्रबल। व्हाई आर यू आस्किंग फॉर ट्रबल मतलब तुम मुसीबत क्यों मोल ले रहे हो। नेक्स्ट है जानबूझकर। जानबूझकर को कहते हैं इंग्लिश में ऑन पर्पस। ऑन पर्पस मतलब जानबूझकर। जैसे आपको बोलना है तुमने मुझे जानबूझकर धक्का दिया, तो आप इसे इंग्लिश में बनाएंगे यू पुश्ड मी ऑन पर्पस। शुरुआत से या शून्य से कोई चीज अगर आप सीखते हैं शून्य से या शुरुआत से, तो शून्य से या शुरुआत से इसे इंग्लिश में कहेंगे फ्रॉम स्क्रैच। फ्रॉम स्क्रैच मतलब शुरुआत से या शून्य से। जैसे आपको बोलना है मैं शुरुआत से या शून्य से इंग्लिश सीखना चाहती हूँ, तो आप इसे इंग्लिश में बनाएंगे आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश फ्रॉम स्क्रैच, मतलब मैं शुरुआत से या शून्य से इंग्लिश सीखना चाहती हूँ। फील ब्लू इसका मतलब होता है दुखी होना। जब भी आप दुखी होते हो तब आप इस इडियम का यूज करेंगे। जैसे इसका एग्जाम्पल है जब भी मैं दुखी होता हूँ मैं गाना सुनता हूँ, तो आप इसे इंग्लिश में बनाएंगे व्हेनेवर आई फील ब्लू आई लिसन टू म्यूजिक। व्हेनेवर आई फील ब्लू आई लिसन टू म्यूजिक। और अगला इडियम है कैच समवन रेड हैंडेड। इसका मतलब होता है किसी को रंगे हाथों पकड़ना। जैसे आप जो इमेज में देख रहे हैं यहाँ पर पुलिस ने चोर को रंगे हाथों पकड़ लिया है। अब इसका एग्जाम्पल है पुलिस ने चोर को रंगे हाथों पकड़ लिया, तो आप इसे इंग्लिश में बनाएंगे द पुलिस कॉट द थीफ रेड हैंडेड। द पुलिस कॉट द थीफ रेड हैंडेड।
मतलब पुलिस ने चोर को रंगे हाथों पकड़ लिया। नेक्स्ट डे वंस इन अ ब्लू मून, इसका मतलब होता है कभी कभार, बहुत ही कम अगर कोई चीज हो या कभी कभार हो तब यूज होता है वंस इन अ ब्लू मून का। जैसे इसका एग्जाम्पल है, वो कभी कभार ही यहाँ आती है या वो बहुत ही कम यहाँ आती है, तो आप इसे इंग्लिश में बनाएंगे शी कम्स हियर वंस इन अ ब्लू मून। शी कम्स हियर वंस इन अ ब्लू मून, मतलब वो यहाँ कभी कभार ही आती है। नेक्स्ट इडियम है इन द पिंक। इन द पिंक का मतलब होता है अच्छी हालत में या अच्छी अवस्था में। कोई इंसान है अगर वो अच्छी हालत में है तो इसका मतलब है वो स्वस्थ है, तो आप इस सेंस में इसका यूज करेंगे। जैसे इसका एग्जाम्पल है, वो अब अच्छी हालत में है, इसका मतलब है वो अब हेल्थी है, मतलब फिट है, स्वस्थ है। तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बनाएंगे ही इज इन द पिंक नाउ। ही इज इन द पिंक नाउ, मतलब वो अब अच्छी हालत में है। नेक्स्ट इडियम है व्हाइट एलिफेंट। व्हाइट एलिफेंट का मतलब होता है बहुत खर्चीली। कोई चीज आपके लिए बहुत खर्चीली, आपसे बहुत खर्चा करवाती है लेकिन आपके काम नहीं आती है, उसे कहा जाता है व्हाइट एलिफेंट। जैसे इसका एग्जाम्पल है, यह कार मेरे लिए बहुत खर्चीली है, मतलब आपसे बहुत खर्चा करवाती है। तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बनाएंगे दिस कार इज अ व्हाइट एलिफेंट फॉर मी, मतलब यह कार मेरे लिए बहुत खर्चीली है। नेक्स्ट इडियम है व्हाइट लाई। व्हाइट लाई का मतलब होता है सफेद झूठ, निर्दोष झूठ, ऐसा झूठ जो हार्मफुल नहीं होता और सीरियस भी नहीं होता। और ये झूठ इसलिए बोला जाता है जैसे किसी को सच्चाई का पता चले तो उसे दुख ना हो, इसलिए बोला जाता है सफेद झूठ। जैसे इसका एग्जाम्पल है सफेद झूठ मत बोलो, तो आप इसे इंग्लिश में बनाएंगे डोंट टेल अ व्हाइट लाई। डोंट टेल अ व्हाइट लाई, मतलब सफेद झूठ मत बोलो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और भी वीडियो बनाने का। तो अभी इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट इडियम है गिव समवन द ग्रीन लाइट। इसका मतलब होता है किसी को अनुमति देना कुछ करने के लिए, उसे कहा जाता है गिव समवन द ग्रीन लाइट। जैसे इसका एग्जाम्पल है, उसके बॉस ने नया प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए उसे अनुमति दे दी। तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बनाएंगे हिज बॉस गेव हिम द ग्रीन लाइट टू स्टार्ट द न्यू प्रोजेक्ट। और अगला इडियम है बीट समवन ब्लैक एंड ब्लू। इसका मतलब होता है बुरी तरीके से पीटना किसी को। जैसे इसका एग्जाम्पल है, उसकी मम्मी ने उसे बुरी तरह से पीटा, तो आप इसे इंग्लिश में बनाएंगे हिज मदर बीट हिम ब्लैक एंड ब्लू। हिज मदर बीट हिम ब्लैक एंड ब्लू, मतलब उसकी मम्मी ने उसे पूरी तरह से पीटा। नेक्स्ट इडियम है ग्रीन हॉर्न। ग्रीन हॉर्न का मतलब होता है नौसिखिया। अगर कोई इंसान है वो नौसिखिया है तो ग्रीन हॉर्न यूज करेंगे आप नौसिखिया पर्सन के लिए। जैसे इसका एग्जाम्पल है, वो एक नौसिखिया है, तो आप इसे इंग्लिश में बनाएंगे ही इज अ ग्रीन हॉर्न। ही इज अ ग्रीन हॉर्न, मतलब वो एक नौसिखिया है। दिस रेड लेटर डे। रेड लेटर डे इडियम का मतलब होता है इम्पोर्टेंट डे। अगर कोई दिन आपके लिए महत्वपूर्ण है तो आप यूज करेंगे रेड लेटर डे का। जैसे इसका एग्जाम्पल है, 15 अगस्त हमारे लिए महत्वपूर्ण दिन है, तो आप इसे इंग्लिश में बनाएंगे 15 अगस्त इज अ रेड लेटर डे फॉर अस। 15 अगस्त इज अ रेड लेटर डे फॉर अस, मतलब 15 अगस्त हमारे लिए महत्वपूर्ण दिन है। दिन दहाड़े। दिन दहाड़े का मतलब है दिन के उजाले में अगर कोई काम होता है तो हम उसे दिन दहाड़े कहते हैं। वैसे इसे इंग्लिश में कहा जाता है इन ब्रॉड डे लाइट, मतलब दिन दहाड़े। जैसे इसका एग्जाम्पल है, उन्होंने दिन दहाड़े बैंक को लूट लिया, तो आप इसे इंग्लिश में बनाएंगे दे रॉब्ड द बैंक इन ब्रॉड डे लाइट, मतलब उन्होंने दिन दहाड़े बैंक को लूट लिया। नेक्स्ट इडियम एंड फ्रेज है कच्ची उम्र। कच्ची उम्र उस टाइम पीरियड को कहा जाता है जब आप युवा होते हो और आपको कम एक्सपीरियंस होता है, तो उसे कहा जाता है कच्ची उम्र। वैसे कच्ची उम्र को कहा जाता है इंग्लिश में सैलिड डेज। सैलिड डेज मतलब कच्ची उम्र। जैसे इसका एग्जाम्पल है, मैं अपनी कच्ची उम्र में बहुत शरारती था, तो आप इसे इंग्लिश में बनाएंगे आई वॉज वेरी नॉटी इन माई सैलिड डेज, मतलब मैं अपनी कच्ची उम्र में बहुत शरारती था। नेक्स्ट डे तारीफ करना, किसी की बहुत तारीफ करना। तो बहुत तारीफ करना के लिए इंग्लिश में फ्रेज है स्पीक हाईली ऑफ, मतलब बहुत तारीफ करना। जैसे इसका एग्जाम्पल है, वो मेरी बहुत तारीफ करता है, तो आप इसे इंग्लिश में बनाएंगे He speaks highly of me. Next we have 2400 घंटे। 2400 घंटे का मतलब होता है रात दिन। अगर कोई काम आप रात दिन कर रहे हैं तो उसका मतलब है आप 2400 घंटे उसमें लगे हुए हैं। तो 2400 घंटे को कहा जाता है इंग्लिश में राउंड द क्लॉक, या आप बोल सकते हो अराउंड द क्लॉक। दोनों का ही मतलब होता है 2400 घंटे। जैसे इसका एग्जाम्पल है,
हम रात दिन काम कर रहे हैं, 2400 घंटे काम कर रहे हैं, तो आप इसे इंग्लिश में बनाएंगे वी आर वर्किंग राउंड द क्लॉक। नेक्स्ट डे, नजर रखना। नजर रखना किसी चीज पर या किसी इंसान पर नजर रखना। तो बाय द वे, नजर रखना को इंग्लिश में कहा जाता है कीप एन आई ऑन, मतलब नजर रखना। जैसे इसका एग्जाम्पल है उस पर नजर रखना, तो आप इसे इंग्लिश में बनाएंगे कीप एन आई ऑन हिम, मतलब उस पर नजर रखना। नेक्स्ट डे, घुमा फिरा कर बात करना। कई लोगों की आदत होती है घुमा फिरा कर बात करने की, मुद्दे की बात पे नहीं आते, वो घुमा फिरा कर बात करते रहते हैं। तो घुमा फिरा कर बात करना, इसे इंग्लिश में कहा जाता है बीट अबाउट द बुश, या आप बोल सकते हो बीट अराउंड द बुश। दोनों का ही मतलब होता है घुमा फिरा कर बात करना। जैसे इसका एग्जाम्पल है घुमा फिरा कर बात मत करो, तो आप इसे इंग्लिश में बनाएंगे डोंट बीट अबाउट द बुश, या आप बोल सकते हो डोंट बीट अराउंड द बुश। दोनों का ही मतलब होता है घुमा फिरा कर बात मत करो। नेक्स्ट डे, अनसुना करना। किसी की बात को अनसुना करना। अनसुना करने का मतलब है कोई आपसे कुछ कह रहा था, उसे आपने सुना ही नहीं, अनसुना कर दिया। तो अनसुना करने को कहा जाता है इंग्लिश में टर्न अ डेफ ईयर, मतलब अनसुना करना। जैसे इसका एग्जाम्पल है उसने मुझे अनसुना कर दिया, इसका मतलब है उसने आपकी बात सुनी ही नहीं और उसे अनसुना कर दिया। तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बनाएंगे ही टर्न्ड अ डेफ ईयर टू मी। नेक्स्ट डे, बाजी पलटना। बाजी पलटने को मैं आपको एक एग्जाम्पल के जरिए समझाती हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे इंडिया का मैच चल रहा है और इंडिया हार रही हो, तो विराट कोहली आते बैटिंग पे और वो बाजी ही पलट देते हैं पूरी। तो बाजी पलटने को इंग्लिश में कहा जाता है टर्न द टेबल्स। टर्न द टेबल्स मतलब बाजी पलटना। जैसे इसका एग्जाम्पल है उसने बाजी पलट दी, तो आप इसे इंग्लिश में बनाएंगे ही टर्न्ड द टेबल्स, मतलब उसने बाजी पलट दी। नेक्स्ट डे, आग में घी डालना। कुछ लोगों की आदत होती है आग में घी डालने की, तो आग में घी डालने को इंग्लिश में कहा जाता है एड फ्यूल टू द फायर, मतलब आग में घी डालना। जैसे इसका एग्जाम्पल है आग में घी मत डालो, तो आप इसे इंग्लिश में बनाएंगे डोंट एड फ्यूल टू द फायर। नेक्स्ट डे, सहमत होना। सहमत होना किसी से पूरी तरीके से, तो सहमत होना को इंग्लिश में कहेंगे सी आई टू आई। जैसे इसका एग्जाम्पल है हम इस मामले में कभी भी सहमत नहीं होंगे, तो आप इसे इंग्लिश में बनाएंगे वी विल नेवर सी आई टू आई ऑन दिस मैटर, मतलब हम कभी भी इस मामले में सहमत नहीं होंगे। एंड द लास्ट वन इज सलाखों के पीछे। सलाखों के पीछे का मतलब है जेल में, तो सलाखों के पीछे को इंग्लिश में कहा जाता है बिहाइंड बार्स, मतलब सलाखों के पीछे। जैसे इसका एग्जाम्पल है वो अब सलाखों के पीछे है, मतलब जेल में है, तो आप इसे इंग्लिश में बनाएंगे he is now behind bars। So that's it for today's video। और मुझे कमेंट में बताइए दिन दहाड़े और कच्ची उम्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं, लिख के बताइए मुझे कमेंट में। और ये वीडियो आपको कैसा लगा अपना फीडबैक भी जरूर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग, बाय बाय।